वेलकम बैक टू माय चैनल, माय यूट्यूब फैमिली। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आई होप यू आर ऑल फाइन। तो मैं आज आपके साथ एक नई वीडियो लेके आई हूँ। इसमें मैं आपको दिखाऊंगी जब हम बेवकूफ़ियाँ करते हैं और अपने फ्रीजों पे तवज्जो नहीं देते तो क्या होता है। फ्रिज का हमारे बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। ये सर्दियाँ थी ना, सर्दी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पड़ी। इसकी वजह से जो है हम लोगों ने इस फ्रिज की तरफ इतनी तवज्जो नहीं दी, क्योंकि कौन हाथ लगाता है इतनी ठंड में बर्फ़ को। बस उसकी वजह से इस दफ़ा जो है मेरा फ्रिज बहुत ज़्यादा बर्फ़ से जम चुका है। इसको साफ़ करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, लेकिन करना तो पड़ेगा। माह रमज़ान की तैयारी भी करनी है। माह रमज़ान के लिए काफ़ी आइटम होते हैं जो हमें फ्रिज में रखने पड़ते हैं, तो इस किस्म के फ्रिज के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं रखे जा सकते। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। ओए होए 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 होए, देखें हाल, किस कदर हाल है। ओए होए होए होए, इतनी ज़्यादा बर्फ़ कभी भी नहीं जमी। इतनी मुश्किल से मुझे ये साफ़ करना पड़ रहा है। ओए होए, इतनी बर्फ़। सही सज़ा मिल रही है। ऐसी सज़ा मिलती है जो ध्यान ना देना, फिर ऐसे सज़ा मिलती होती है। स्नोफॉल मरी में हो रही है, ठंडे इलाकों में हो रही है, और यहाँ मेरे फ्रिज में हो रही है, और मैं उसे आज इस बारिश वाले मौसम में इंजॉय कर रही हूँ। छुरी को इस्तेमाल ना करके हम कैसे इतनी सारी बर्फ़ को साफ़ कर सकते हैं, आज मैं आपको ये बताऊंगी। और एक ऐसा हैक आपको दूंगी जो आपकी लाइफ को कर देगा इजी। आज मैं यूज़ करूंगी ये कूली डंडे का डंडा। तो चलें देखते हैं इसे हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे। तो करना ये है कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस इस दोरी सुट्टे से आपने फ्रिज को 2-3 घंटे के लिए बंद करके ना, इससे हल्की हल्की सी जो सारी बर्फ़ है ना उसको यानी कि ठोकना है बिल्कुल, यानी हल्का हल्का, ज़ोर से नहीं। कहीं आया पैसा ना हो कि जो ये कूड़ी डंडे का डंडा है ये आरम पार फ्रिज के निकाल दे। बस हल्का हल्का सा सारे फ्रिज के ऊपर इसकी जो है भाई हल्का हल्का सा इसे टच करके बस दरस देनी है इसकी ना। अब फिर आपने इसको जो है यानी कि सारी बर्फ़ को देखना। और ये जो कूलिंग वाली बोतल है ना, असल माजरा मेरा जो ख़राब हुआ ना फ्रिज के अंदर बर्फ़ जमने का, वो इसकी वजह से भी है। इसने बहुत ज़्यादा कूलिंग कर दी। इस बोतल की वजह से जो है ना आज ये सारा फ्रिज का ये हाल हुआ है, वरना मेरा कभी भी फ्रिज का ये हाल नहीं हुआ। खैर, तो मेरे हस्बैंड ने इसे यहाँ से उठा के रिमूव किया। तो वीडियो मेरी टिल तक देखें, इसी तरह के मज़ीद हैक मैं आपको दूंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि घर में किस तरीके से हम माह रमज़ान के लिए सब्ज़ियों को सेव कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार हैक आपको मिलने वाले हैं। तो टिप नंबर 2 है मेरी, माह रमज़ान में टमाटर छीलना और पीसना एक मसला नज़र आता है, इसलिए हम इसे प्यूरी बना के भी रखें तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम सर्व हो जाता है। ब्लेंडर करने के लिए भी लाइट का होना ज़रूरी है। तो मैंने आसान सा एक हल निकाला है इसका। टमाटर्स को कर देते हैं हम फ्रीज़ करने के बाद जो ये टमाटर है ना, ये इनमें बर्फ़ जम जाती है और बर्फ़ जम के ये बहुत सख्त हो जाते हैं। ये जो सख्त होते हैं ना, इस कदर भी सख्त नहीं होते कि आप समझे कि दो नहीं पिसेंगे। इनको पीसने के लिए मैं दोरी सुट्टे का यूज़ करूँगी, और उसके साथ जो है ये बिल्कुल आराम से जो है ना पिस जाएंगे। टमाटर लेना है आपने, उसको पानी में थोड़ी सी देखें कितना सख्त है, इसको पानी में डिप करके ना आपने बस निकाल लेना है और इसका छिलका जो है रिमूव कर देना है। ये छिलका देखें, आपको ना छुरी इस्तेमाल करनी है, और सेकंडों के अंदर इसका छिलका जो है ना ये उतर जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए कितनी आसानी से उतर गया छिलका। अब हम इसको इसमें डालेंगे और ये हल्का हल्का सा हम इसे जब दोरी सूटे से प्रेस करेंगे तो ये देखें किस कदर आसानी से ये पिस जाएगा। और ना हमें मशीन का इस्तेमाल करना पड़ा, ना हमें अब लाइट की ज़रूरत, और ना ही हमें इसको प्यूरी बना के फ्रीज़ करने की ज़रूरत, ना ही इसका कुछ जायका चेंज होता। ये बहुत ज़बरदस्त था। भाई इस्तेमाल करने में बहुत ईजी है। ये देखें बिल्कुल पिस के ये पाउडर सा बन जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है टमाटर को सेव करने का। बाहर फ्रीज में भी ज़्यादा दिन तक ये नहीं रहते ना, ये ख़राब हो जाते हैं। तो ये टिप आपको उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आई होगी। टिप नंबर 2, लहसुन को कैसे सेव करें। अब बर्फ़ वाले ख़ाने में हम इसको सेव करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप इस लहसुन को छीलें। 1-2 घंटे अपनी लाइफ के आप लहसुन को दें, जितना भी आपका लहसुन है आप उसको बैठें फुर्सत के लम्हात में आप इसे एक दफ़ा छील लें। एक दफ़ा की हाथों में स्मेल मचेगी, खैर फिर बाद में पूरे 2-4 महीने आपको अपने हाथों में से लहसुन की बास नहीं आएगी। इसके लिए आपको सबसे पहले लहसुन को छील लेना है, और लहसुन को छीलने के बाद जो है आपने
इसको एक ज़िप लॉक बैग में शॉपर के डबल शॉपर कर लें। ज़िप लॉक बैग है तो उसमें डाल लें, वो भी डबल रखें। डबल इसलिए कि उसमें से फिर स्मेल किसी और चीज़ में नहीं जाएगी, अदरवाइज़ स्मेल होती नहीं है। आप इसको बस कवर करके अच्छी तरीके से बंद करके रखें। या फिर जो डिस्पोजेबल बाउल आते हैं हमारे पास प्लास्टिक के, अक्सर चावल वगैरह के पार्सल आते हैं, उसमें जो बाउल होते हैं उन बाउल्स को खाली करके वॉश करके उसके अंदर आप इस लहसुन को सेव करके बर्फ़ वाले खाने में रख दें। 4 महीने, 5 महीने या 3 महीने जितना भी आपका लहसुन है, आप आराम से ईज़िली आप उसको उसमें से निकालें, पीसें और डालें। लहसुन को पीस के जो हम सेव करते हैं, बाद दफ़ा उससे जायका तब्दील हो जाता है और उसकी स्मेल दूसरी चीज़ों में भी हो जाती है, और वो जब जम जाता है वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। इससे आपको अंदाज़ा रहता है कि आपने 4 जमें डालनी है, 5 डालनी है, 6 डालनी है। आप अपनी मर्ज़ी से उतनी जमें लेके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको अंदाज़ा रहता है। और अगर आप पीस के इसकी क्यूब बना के रखेंगे तो वो मैस हो जाती है, बहुत ज़्यादा गंद मच जाता है, फ्रिज के अंदर स्मेल भी हो जाती है। तो ये ज़बरदस्त है कि आप इसको लाज़मन कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये हैक भी पसंद आया होगा। गाजर का हलवा खाने को, गाजर की खीर खाने को किसका दिल नहीं करता। गाजर को सेव भी तो करना ज़रूरी है ना, इसलिए तो गाजर को लें, जब ये ताज़ी मिल रही हो तो इसको लेके सेव कर लें, क्योंकि बाद में गाजर जो है स्ट्रॉ वाली मिलेगी। गर्मियों में गाजर की खीर खाने का तो बहुत दिल करता है, ठंडी ठंडी खीर हो और साथ गर्मी हो तो बहुत ज़्यादा दिल को भी सुकून और राहत मिलती है। तो उसके लिए गाजर को लें, उसे कद्दूकश करें, और कद्दूकश करने के बाद जो है इस गाजर को आप किसी ज़िप लॉक बैग में या शॉपर में या डबल शॉपर में डालें। शॉपर में डालने के बाद एक और शॉपर उसके ऊपर कवर करें ताकि वो जो है बर्फ़ ना जमे उसके अंदर। इस तरीके से तकरीबन 4 से 5 महीने आपकी गाजर कहीं नहीं जाती। अब माह रमज़ान में भी आप कई डिशेज़ बनाएंगे तो रोज़े की हालत में बहुत ज़्यादा बंदा थक जाता है, कद्दूकश वगैरह नहीं कर सकता, तो ये एक आसान है कि आप इसको अपनाएं। माह रमज़ान भी इजी, और आगे गर्मियों में भी आप बना के खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये हैक भी पसंद आया होगा। टिप नंबर 5, स्ट्रॉबेरी को सेव करने का तरीका। स्ट्रॉबेरी लें, स्ट्रॉबेरी को धोकर उसे खुश्क करके उसके पानी को इसी तरीके से मुख्तलिफ जितनी हमने इस्तेमाल करनी हो उसको आप मुख्तलिफ शापरों में थोड़ी थोड़ी करके रख दें और उसको एक जगह बाइंड कर लें। फिर इसका जैम बनाएं, टॉपिंग बनाएं, किसी भी चीज़ की मिल्क शेक बनाएं, तो स्ट्रॉबेरी आपकी जो है तकरीबन 6 महीने कहीं नहीं जाती और जायका भी इसका बिल्कुल ठीक और परफेक्ट होता है। जी, अगली जो मेरी टिप है वो है मुर्गी के गोश्त के लिए। मुर्गी के गोश्त की हमें अचानक ज़रूरत पड़ जाती है और हमारे पास गोश्त नहीं होता, तो ये आपके आएगा उस काम। मतलब कि अभी आपने दाल में डालना है तो उसके डालने के लिए, कभी आपने कभी शामी खाने को दिल कर गए हैं तो वो बनाने के लिए, इसके अलावा छोटे मोटे जो हमारे काम होते हैं उसके लिए ये अर्जेंट बेस पे हमें ज़रूरत पड़ जाती है, तो हम उसमें इसे यूज़ कर सकते हैं। इसको लेंगे, धोएंगे, खुश्क करेंगे और इसे फिर हम रख देंगे बर्फ़ वाले खाने के अंदर, जिसमें ये रखा रहेगा। जब ये जम जाएगा फिर आप इसे किसी शॉपर या ज़िप लॉक बैग के अंदर डाल के महफूज करके रख लें। ये कहीं नहीं जाता, ख़राब नहीं होता, पूरा महीना पड़ा रहे, इसे कुछ भी नहीं होने वाला। इस तरीके से आप गोश्त को महफूज करके अपने फ्रिज में जमा कर सकते हैं और जब ज़रूरत हो तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो मेरा हैक है वो है दही के लिए। दही को आप किस तरीके से सेव कर सकते हैं। फ्रिज में रखी हुई दही अगर 2 से 3 दिन पड़ी रहे तो वो ख़राब हो जाती है, इसलिए जितनी दही की ज़रूरत हो उसे इस्तेमाल कीजिए और बाकी की जो दही है उसको शॉपर को अच्छी तरीके से बंद करके जो है उसे बर्फ़ वाले खाने के अंदर आप महफूज करके रख सकते हैं। इस तरीके से दही का जायका भी चेंज नहीं होता, दही खट्टा भी नहीं होता, और जब ज़रूरत हो तब आप इसमें से जितनी ज़रूरत हो वो निकाल लें और उसे यूज़ करें। सालन में, दही बड़ों में, किसी भी चीज़ में डालने के ये आप पे काम आ सकती है। इसके अलावा अगर आप इसे ज़्यादा अर्सा तक 1 महीना 2 महीने रखें तो ये फिर आपके कढ़ी बनाने के लिए, यानी कढ़ी आप लोग बना सकते हैं, इसकी लस्सी बना सकते हैं, कुछ भी बना के आप इसको अर्जेंट बेस पे अपने यूज़ कर। अगर आपको मेरी बताई हुई टिप में से एक टिप भी पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको कौन सी टिप पसंद आई है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें। मज़ीद टिप के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।